स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहास के भारत इतिहास की विषय वस्तु में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आइए इन्हीं आधुनिक इतिहास को आज हम देखेंगे। ये आपके दरोगा में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो दरोगा भर्ती होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम। आधुनिक भारत का इतिहास। दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। 1665 में पुरंदर की संधि होती है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य जो साधन था चौट और सरदेशमुखी था। फारमैन का नीति फारुखसियर ने जारी किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। बक्सर का युद्ध 1764 में, इसमें हेक्टर होगा। हेक्टर मुनरो, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम थे। ठीक है, इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है। 1765 में इसी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनके आगमन का क्रम। पुत्र, इसका ट्रिक है, पुत्र अड़ा डेड फंसा। पुत्र से हो गया पहले पुर्तगाली। 1498 में पहले सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद अंग्रेज 1600 में, डच आते हैं 1602 में, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, उसके बाद स्वीडिश आते हैं। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। ठीक है, ये गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आया। 1498 में कहाँ पे पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू करता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नैनो दी कुना ये राजधानी अपना कोचीन के जगह गोवा को शिफ्ट करता है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोची में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टाब्लिश की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए डच देखते हैं। 1605 में डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? मसूलीपट्टनम। 1757 में अंग्रेज ने डच को वेदरा के युद्ध में हराया। 1759 में आपका किसका युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1615 में सर थॉमस रॉय भारत आता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट ये 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। प्रथम कर्नाट युद्ध 1746 से 48 के बीच में फ्रांसीसी का विजय होता है। इसके बाद एक्सला सापेल की संधि 1748 में। द्वितीय कर्नाटिक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में अंग्रेजों का इसमें प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद पौंडीचेरी की संधि होती है 1755। तृतीय कर्नाटिक युद्ध 1756 से 63 के बीच में। पेरिस की संधि होती है 1763 में, आपकी पेरिस की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में। सूरत की संधि 1775 में सूरत की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, सॉरी, सालबाई की जो संधि होती है 1782 में सालबाई की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में होता है। ठीक है, बेसिन की संधि 1802 में होती है। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। ठीक है, सुकचिरिया, सुकचिरिया यहाँ पे होगा सुकचिरिया मिसल, ये राणा रंजीत सिंह द्वारा 1780 में स्टार्ट किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। लाहौर की संधि 1846 में होती है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था।
सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में संयुक्त युद्ध होता है। आइए सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के कुछ देख लेते हैं सवाल। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आत्मीय सभा का जो गठन 1816 में, वेदांत सोसाइटी का गठन 1820 में, प्रेस्टीज ऑफ जीसस नामक जो पुस्तक इसने लिखा था, ये राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा का भी गठन किया था 1816 में, वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था, और इनका एक नोबल था, उसका नाम था प्रेस्टीज ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा था। संवाद कुमुदी और मिरातुल अखबार इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज ये महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग के स्टार्ट किया गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका गठन 1875 में, ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन। आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानोतवी के द्वारा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन 1924 में किसके द्वारा होता है? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी के द्वारा। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा इसका गठन किया गया था। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बंटिंग 1829 में इसको बैन किया गया था, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। कांग्रेस का विघटन 1907 में सूरत में होता है। मुस्लिम लीग का गठन आगा खां के द्वारा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल में दिल्ली दरबार 1911 में लागू किया था। प्रथम विश्व युद्ध 1974 में। लखनऊ समझौता 1916 में, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। होम रूल लीग आंदोलन ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। मॉन्टेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किए। गदर पार्टी का गठन 1913 में सुमन सिन्हा और लाला हरदयाल के द्वारा। कामारगाटू जो परिकरण था ये 1914 में हुआ था। गांधी युग देख लेते हैं। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 को होता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए। इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं, 9 जनवरी को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी महात्मा गांधी को। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के द्वारा नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी के द्वारा लिखा गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, ठीक है। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। रॉलेट एक्ट 1919, इसे काला कानून भी कहा गया है रॉलेट एक्ट को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और सत्यपाल कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। स्वराज होगा यहाँ पे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा।
1928 में दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। दिल्ली के कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 22 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार कांड सूर्यसेन से संबंधित है, ठीक है। भगवती चरण वोहरा फिलोसफी ऑफ बम इनके द्वारा लिखा गया। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में। पूना समझौता 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच यरवड़ा जेल में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग चौधरी रहमत अली के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के द्वारा ये लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। कैबिनेट मिशन का योजना 24 मार्च 1946 को। इटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास चार्ल्स वुड के द्वारा। वुड डिस्पैच 1854 में आता है। वुड डिस्प्ले, ठीक। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा। सैडलर आयोग का भी संबंध शिक्षा से है। भारत का प्रथम जो समाचार पत्र था बंगाल गजट था, जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा लिखा गया था। उत्तंद मार्तंड हिंदी में प्रकाशित पहला न्यूज़पेपर। 1872 लॉर्ड मायो के काल में जनगणना प्रारंभ किया गया। इंडियन ओपिनियन पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा मद्रास में लिखा गया। महत्वपूर्ण जो जनजातीय आंदोलन है, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1855 में। इसके जो प्रमुख नेता थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। 1895 के लगभग ये मुंडा विद्रोह होता है बिरसा मुंडा के द्वारा। इसे मुंडा उलगुलान मूवमेंट भी कहते हैं। नील आंदोलन दिगंबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फ्रेजर कमीशन का संबंध पुलिस सुधार से है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर। वारेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पेश किया। ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1784 में, ठीक है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा साइन किया गया। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। हड़प की नीति जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 17 को, इसके तहत पहला हड़पा गया 1848 में। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। 1858 भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। लॉर्ड मिंटो ने मोरलो मिंटो सुधार लाया 1909 में, ठीक है। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1916 से 21 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पूना सम्मेलन हो गया, रोलेक्ट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग, ये सब किसके काल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। चोरी चोरी घटना के समय लॉर्ड रेडिंग गवर्नर था। 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ लॉर्ड इरविन के समय काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियोज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों इतने कम समय में हमने पूरे जो तथ्य हैं
उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। और साथियों बहुत अच्छे वीडियोज हैं साथियों, आप देख सकते हैं इस वीडियोस का कोई तोड़ नहीं है, कमाल का वीडियोस है। इतने कम समय में आपको पूरे फैक्ट्स रिवाइज करा देना बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद आप सभी का, आप अपने एंड से हार्ड वर्क जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।